इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक कवच के बारे में बताने वाला हूँ। कवच क्या है? जैसे कवच का अर्थ होता है सुरक्षा, रक्षा, बहुत मजबूती के साथ जो सुरक्षा प्रदान करे, अर्थात जिसका भेदन ना हो सके उसे कवच कहते हैं। इस तरीके से सुरक्षा बने। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ कि एक होता है शरीर सुरक्षा कवच। यह शरीर सुरक्षा कवच की उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है। जैसे आप साधना कर रहे हैं तो उस समय आप साधना अपने घर में कर रहे हैं या फिर शमशान में या ऐसी जगह पर जहाँ पर भूत प्रेतों का आतंक हो, उस जगह पर यह शरीर सुरक्षा कवच लाभ देता है, अर्थात रक्षा करता है। आप चाहे शमशान में हो, कब्रिस्तान में हो या कहीं ऐसी जगह पर साधना कर रहे हैं जो जहाँ पर खतरा हो, एकांत हो, और यह कवच शरीर सुरक्षा जो देता है सिर्फ अदृश्य दुनिया के लिए है। जैसे पारलौकिक जो शक्तियाँ होती हैं, आप जैसे कोई साधना कर रहे हैं, उस समय आपको लगता हो, खतरा लगता हो कि कोई शक्ति मेरी साधना न भंग कर दे या मेरे ऊपर कोई दूसरी शक्ति न अटैक कर दे, भूत प्रेतादिक बाधाएं, भूत प्रेत तंत्र बाधा नहीं, जो भूत प्रेत हैं और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं जो शमशान में या ऐसी जगहों पर, खुले आसमान में, खुले स्थानों पर रहा करती हैं। उस समय यदि आपके ऊपर कवच लगा हुआ है, एक तो कवच लगाया जाता है कि आप कोई रक्षा घेरा बना लें, सुरक्षा घेरा बना लें, या कोई एक कवच आप धारण किए हुए हैं तो आपके शरीर का कोई नुकसान नहीं होगा और रक्षा बनी रहेगी, और साथ साथ साधनाओं में भी सफलता मिलती है। ऐसा नहीं केवल शरीर की ही सुरक्षा करता है वो कवच। यह जो शरीर सुरक्षा कवच है जो मैं निर्माण करता हूँ, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह कवच मैं अब निर्माण करने दोबारा जा रहा हूँ। और इसका निर्माण हम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या नवरात्रि में करते हैं। तो 10 फरवरी को गुप्त नवरात्रि लग रही है, उसमें इस कवच का हम निर्माण करेंगे, शरीर सुरक्षा कवच। इस कवच को आप साधना के समय भी धारण कर सकते हैं, या फिर आप जैसे किसी को भूत प्रेत लगा हुआ है, जब आप तंत्र काट करते हैं या तंत्र काट करने जाते हैं, उस समय आप इस कवच को धारण करके जाइए। या फिर किसी के शरीर पर नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, ऐसी ऊर्जा है जो लगी हुई है, उसको हटाने के बाद यदि कवच नहीं पहनाया जाता तो वह उसके शरीर पर दोबारा भूत प्रेत आने की आशंका बनी रहती है। इसलिए जब भी तंत्र काट करें और भूत प्रेत को हटाने के बाद, तंत्र काट करने के बाद शरीर सुरक्षा कवच जरूर धारण करें। उससे क्या होगा कि दोबारा भूत प्रेत या ऐसी कोई शक्ति उस व्यक्ति को नहीं पकड़ेगी। इतना पावरफुल है ये शरीर सुरक्षा कवच। और किसी को नज़र लगती है, टोना लगता है, भूत प्रेत लगते हैं, या डर लगता है कि कोई घटना दुर्घटना न हो जाए, कोई मेरे साथ ऐसी शक्ति न मुझे पकड़ ले, भूत प्रेत न छू दे, तो इस समय यह कवच जो शरीर सुरक्षा कवच है बहुत लाभदायक है। इसको ज़रूर धारण करना चाहिए। जिसको डर लगता हो, जो तंत्र काट करते हों, जो गद्दी लगाते हों और अपनी सुरक्षा चाहते हों, जब आप भूत प्रेत हटाते हों उस समय आपकी सुरक्षा कैसे होगी। तो इस समय इस कवच को यदि धारण करके आप कहीं भी तंत्र काट करें, किसी का भी भूत प्रेत
आप हटाएं, लेकिन वह शक्ति, दूसरी शक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी और आपका नुकसान नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए यह शरीर सुरक्षा कवच धारण किया जाता है। तो हमने यह कवच मैं बनाता हूँ और निर्माण करता हूँ। अगर किसी को चाहिए, अगर वह खुद इसे निर्माण करना सीखना चाहता है तो हमसे संपर्क करके वह विधि विधान सीख सकता है, या अगर वह स्वयं नहीं बना सकता तो हमारे यहाँ से, हमारे पास से भी उस कवच को आप ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं 10 फरवरी को जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें मैं शरीर सुरक्षा कवच का निर्माण करने जा रहा हूँ। जिसको चाहिए, जिस साधक को चाहिए, वह इस कवच ले सकता है। पहले से ही जब आप ऑर्डर करेंगे तभी हम बना पाएंगे, क्योंकि यह नाम से बनता है, ऐसे नहीं बनता। जिसको चाहिए उसके नाम से इसका निर्माण किया जाता है, फिर जा कर के आप उसे धारण करते हैं, फिर हम सिद्ध करके उसे भेज देते हैं, कुरियर के द्वारा या डाक के द्वारा हम भेज देते हैं। फिर इसे आप पहन करके अपना कार्य आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सिद्धिदायक कवच है और परीक्षित है। मैंने ऐसा नहीं, मैं पहली बार बना रहा हूँ, लोगों को मैं देता हूँ और बराबर लोग लेते हैं। केवल ये सुरक्षा का कार्य करता है। इसको पहनने से भूत प्रेत नहीं हटते। अगर इसको आप पहन लेते हैं, शरीर पर पहले से ही भूत प्रेत है, भूत प्रेत हटाया नहीं गया है, तब पहनते हैं, ये भूत प्रेत को नहीं हटाएगा, लेकिन आपके शरीर की सुरक्षा अवश्य करेगा। इसका यही कार्य है, सुरक्षा देना। आप किसी को भी पहना सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। यह बहुत लाभदायक है, बहुत योग्य कवच है। इसका हम निर्माण करते हैं और बढ़िया बारीकी के साथ होता है। इसमें कुछ यंत्रों का निर्माण किया जाता है, फिर यंत्र को कैसे संजीव किया जाए, जागृत किया जाए, प्रतिष्ठित किया जाए, फिर उस यंत्र को जिस ताबीज़ में हम भरते हैं उसको कैसे जागृत करें, जिस धागे में हम डाल के उसे पहनाएंगे उसको कैसे जागृत करें। इसका एक पेचीदा कार्य है, बहुत बारीक कार्य है। सब करके एक कवच को निर्माण करके फिर उसे शक्तिकृत करके दिया जाता है किसी व्यक्ति के लिए, तो उसको बहुत सारा लाभ होता है। ये शरीर सुरक्षा कवच है, तो जिसको चाहिए वह ले सकता है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।